ਅਸੀਂ दोस्तों सियाणे कहते हैं भी पुराणियां दे बीजे कंडे कई बार नविआं नूं चुगने पैंदे ने। इसे तरह ही अज हो रहा भगवंत मान सरकार नाल, जिवें कि जमीनां दे उपरों नजायज़ कब्जे छुड़ाउणे, एक MLA एक पेंशन देनी, VIP सिक्योरिटी नूं खत्म करना, बिजली चोरी नूं खत्म करने लई नंबर जारी करना, जां फिर करप्शन हैल्पलाइन शुरू करनी। ये सब जो भी सरकार कर रही है सब वो कंडे ने जो पिछलियां सरकारां दे बीजे होए ने ते हुण वो मौके दी सरकार उन्हां कंडिਆਂ नूं चुगण दे विच लगी हुई है। पिछले दिनी मान सरकार ने किसानां नूं अपील कीती सी भी ਉਹ मक्की मूंगी ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ MSP ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। दोस्तों इस समझौते नूं कहा जाता है गैट एग्रीमेंट जां अजकल इसका नवा नाम है WTO एग्रीमेंट। गैट का मतलब है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ते WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन। ये कानून जो भगवंत मान सरकार के सामने अड़िक्का बन सकता है आने वाले समय दे विच। इस कानून नूं समझण लई आपां नूं पहलां इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। सन 1947 दे विच किसी भी दो देशों दरमियान व्यापारक झगड़ियां नूं सुलझाउण वास्ते गैट नाम की संस्था का निर्माण किया गया सी। इस संस्था का निर्माण उस समय पश्चिमी और यूरोपी देशों द्वारा किया गया सी जिसका मोढी अमेरिका सी। जो भी किसी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू होंदी सी तां उदों गैट के कानून उत्थे लागू होने शुरू हो जाते सी। मतलब गैट के कानून देश के सिर्फ बाहर लागू होंदे सी, देश के अंदर लागू नहीं सी हुंदे। मतलब गैट के व्यापारक कानून ने जो पहला देश के विच लागू नहीं सी हुंदे, मतलब देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बाहर लागू होंदे सी। लगभग 40-45 साल दोस्तों इसे तरह ही चलता है। गैट सिर्फ अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उपर अपने कानून लागू करता है ते देश दे अंदर देश दे अपने व्यापारक कानून चलते रहते हैं। इत्थे दोस्तों दसना जरूरी है भी भारत 1947 तो ही गैट का मैंबर है ते 1970-80 के दहाके दे विच आके पश्चिमी और यूरोपी देशों के विच भयानक मंदी शुरू हो जाती है। इन्हां देशों दी फैक्ट्रियां दे विच बनया होया माल उन्हां दे लोग खरीदणों हट जाते हैं। मतलब माल की सप्लाई ज़्यादा हुंदी है पर डिमांड बिल्कुल घट जाती है। इस नाल इन्हां पश्चिमी और यूरोपी देशों के विच गरीबी भुखमरी और बेरोजगारी फैलनी शुरू हो जाती है। इस मंदी नूं दूर करने वास्ते पश्चिमी और यूरोपी देशों द्वारा सारे मैंबर देशों की मीटिंग सद्दी जाती है। ये मीटिंग हुंदी है यूरुगवे दे विच। यूरुगवे एक लैटिन अमेरिका का देश है। भारत गैट का मैंबर होने करके उस समय के वित्त सकत्तर द्वारा इस दे विच भारत के वल्लों हिस्सा लिया जाता है अते उत्थे इन्हां पश्चिमी और यूरोपी देशों द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाता है भी साडे देशों के विच मंदी आ गई, इस करके साडे देशों की मंदी नूं दूर करन दा कोई हल कढिया जावे। साडे देशों की मंदी तां ही दूर हो सकती है जेकर साडे देशों के विच बनया होया जो माल है साडीआं फैक्ट्रियां दे विच ਉਹ होर देशों के विच बेचा जा सके, क्योंकि ये साडे अपने देशों के विच विकना बंद हो चुका है। अपने इस मनसूबे नूं पूरा करने वास्ते इन्हां पश्चिमी और यूरोपी देशों द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाता है भी गैट के कानूनां नूं बदलिया जावे। गैट पहलां जिथे अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते काम करदा सी हुण उसनूं राष्ट्रीय पद्धर दे कानून बनाउण लई वरतिया जावे। मतलब जो भी मैंबर देश होएगा गैट का उसनूं अपने व्यापारक कानून गैट के मुताबिक बदलने पैणगे। मतलब गैट के जो कानून ने सारे व्यापारक खेतरां दे विच लागू होणगे। उस समय दे भारत के वित्त सकत्तर जो इस मीटिंग च हिस्सा लैण गए सी उन्हां दा नाम सी मिस्टर SP शुक्ला। SP शुक्ला पश्चिमी और यूरोपी देशों की इस चलाकी नूं चंगी तरह समझ जाते हैं भी यह पश्चिमी और यूरोपी देश अपनी मंदी दूर करने वास्ते भारत वर्गे गरीब देशों की बली देना चाहते हैं अते भारत वर्गे गरीब देशों नूं सिर्फ कंज्यूमर हब बनाउण
लाने की कोशिश इत्थे कीती जा रही है। फाइनेंस सैकटरी SP शुक्ला द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया जाता है ते अपने नाल भारत वर्गे होर गरीब देशों को भी मिला लिया जाता है। जो इन्हां पश्चिमी और यूरोपी देशों को पता लगता है भी वह बिल्कुल कल्ले रह गए तो उन्होंने द्वारा एक चलाकी खेडी जाती है भारत नाल। जेकर आप 1990-95 के बुद्धिजीवियों की मनीए तो उन्हों का कहना है भी उस समय वर्ल्ड बैंक तो एक चिट्ठी भेजी जाती है भारत नूं ते उस दे विच लिखिया जाता है भी भारत के वित्त सकत्तर SP शुक्ला नूं उन्हां दे अहुदे तो हटाया जाए, नहीं तो वर्ल्ड बैंक अगले साल भारत नूं कर्जा नहीं देऊगा। ते 1990-95 दे विच भारत नूं कर्जे की बहुत ज़्यादा जरूरत होंदी है क्योंकि उस समय भारत की वित्तीय हालत बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी होंदी है। ते इस दबाव के हेठ आके उस समय की केंद्र सरकार द्वारा वित्त सकत्तर SP शुक्ला नूं उन्हां दे अहुदे तो हटा दिता जाता है ते उन्हां नूं ट्रांसपोर्ट सैकटरी बना दिता जाता है। ते इस तो बाद वर्ल्ड बैंक की सिफारिश के उपर अनवरुल हुड्डा नूं भारत का वित्त सकत्तर लगाया जाता है। अनवरुल हुड्डा वो इंसान हुंदा जो 15 साल वर्ल्ड बैंक दे विच लगा के आया हुंदा डेपूटेशन के उपर। मतलब अनवरुल हुड्डा एक तरह नाल पश्चिमी और यूरोपी देशों का ही एक नुमाइंदा हुंदा है। ते इस तो बाद पश्चिमी और यूरोपी देशों के कहण ते आर्थर डंकल नाम के अंग्रेज द्वारा एक डंकल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इस डंकल ड्राफ्ट के विच गैट के नवे कानून तैयार किए जाते हैं तां जो इन्हां पश्चिमी और यूरोपी देशों का व्यापार भारत वर्गे गरीब देशों के विच फैलाया जा सके ते कंज्यूमर हब के तौर पर इन्हां गरीब देशों नूं जां विकासशील देशों नूं वरतिया जा सके। ते इस तो बाद 15 दिसंबर 1994 नूं अनवरुल हुड्डा द्वारा इस गैट समझौते नूं प्रवानगी दे दित्ती जाती है ते इस नूं पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है। इस गैट समझौते नूं 27 अलग-अलग तरह के व्यापारक खेत्रों के विच वंडिया गया जिस दे विच खेतीबाड़ी भी आउंदी है, जिस दे विच सर्विसिज भी आउंदियां ने, जिस दे विच टिप्स आउंदा है, ट्रिम्स आउंदियां ने, जिस दे विच हर तरह का व्यापारक खेत्र आउंदा है जिस तो पश्चिमी और यूरोपी देश फायदा ले सकते हैं। 1995 तो लैके 2005 तक 10 साल का ग्रेस पीरीयड मिलता है इस समझौते नूं लागू करने वास्ते। पिछले 17 सालों तो पूरी तरह यह समझौता अपने भारत देश दे विच लागू है। इसका असर तुसीं अपने निजी जीवन दे विच भी देख सकते हो भी किस तरह आपां नूं कंज्यूमर्स के तौर पर वरत्या जा रहा है। भारत नूं एक कंज्यूमर हब बना के रख दिता गया। तुसीं सवेरे उठदे हो टूथपेस्ट करदे हो तो एक अमेरिकन कंपनी का हुंदा है, तुसीं उस तो बाद अपना साबण नाल नहाउने हो तो वह भी एक अमेरिकन या पश्चिमी या यूरोपी देशों की हुंदी है। तुसीं किसी स्कूटर मोटरसाइकिल या कार ते जाने हो वह भी किसी पश्चिमी या यूरोपी देश द्वारा बनाई हुंदी है। तुसीं चाह पीने हो तो चाह पत्ती भी कोई विदेशी ब्रांड की हुंदी है। तुसीं पानी पीने हो तो वह भी किसी विदेशी ब्रांड का ही हुंदा है। उस तो बाद तुसीं पीज़ा बर्गर वगैरह खाने हो भी सारे विदेशी ब्रांडों के ही ने। उस तो बाद तुसीं घर आके कोई मच्छर भजाउण वाली कोयल चलाउने या अगरबत्ती चलाउने हो वह भी विदेशी ब्रांड की है। तुसीं जिस गद्दे ते सौने हो वह भी किसी विदेशी ब्रांड का ही हुंदा है। मतलब इस तो सिद्ध हुंदा भी भारत पूरी तरह पश्चिमी ते यूरोपी देशों लिए एक कंज्यूमर हब के तौर पर काम कर रहा है। वो देश अपने तो कच्चा माल कौडियां के भाव दे विच खरीद के पक्का माल अपनियां फैक्ट्रियां दे विच तैयार करके आपां नूं सोने के भाव बेच रहे हैं। इसी तरह ही दोस्तों खेतीबाड़ी दे विच होया इस गैट एग्रीमेंट दे विच एक सब एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इस दे विच साफ-साफ लिखा होया भी चाहे केंद्र सरकार चाहे सूबा सरकार वो किसी भी फसल के उपर MSP नहीं देणगे। जेकर किसी फसल के उपर MSP देणगे तो उसनूं एक-एक करके वो खत्म करते जाणगे जिवें कि पिछले 15-20 सालों के विच अपने देश दे विच होया। हर तरह की फसल के उपर MSP ना मिलने करके ही किसान फसली चक्कर दे विचों बाहर आया ते सिर्फ उन्हां फसलों नूं ही अपनाएगा जिन्हां फसलों के उपर सरकार MSP दे रही है। ये MSP सिर्फ ज़्यादातर पंजाब जां हरियाणे दे विच ही मिल रही है, बाकी सारे देश दे विचों इसनूं खत्म कर दिता गया। ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भगवंत मान दी सरकार दे सामने सब तो वड्डी चुनौती होगा जदों उन्होंने मूंगी मक्की जां होर फसलों के उपर MSP देनी होगी आने वाले समय दे विच, क्योंकि इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के एनेक्सर नंबर 4 दे विच साफ-साफ लिखा होया भी सरकार MSP जारी करनी बंद करे। हुण तुसीं दोस्तों देख सकते हो अपनी स्क्रीन के उपर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का एनेक्सर नंबर 4। इस पैरे दे विच एक शब्द आया AMS का मतलब है एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट मतलब MSP। उन्होंने साफ-साफ लिखा होया भी MSP इज नॉट प्रैक्टिकेबल। मतलब जिन्नियां भी फसलां ने उन्हां दी कीमत अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते तय होगी, कोई भी केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार इसनूं तय नहीं कर सकती। हुण यह एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भगवंत मान सरकार दे सामने बहुत वड्डी चुनौती है। जेकर उन्होंने MSP देना है मूंगी मक्की जां होर फसलों के उपर उन्होंने सब तो पहला यह एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर नूं रद्द करना पएगा, क्योंकि सूबा सरकारां दे कोले पावर हैगी है। जेकर पंजाब विधान सभा दे विच गैट एग्रीमेंट नूं रद्द कर दिता जांदा जां एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर नूं रद्द कर दिता जांदा है तां यह एग्रीमेंट पूरे देश दे विचों खत्म
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।